शहर के सबसे पुराने बस स्टैंड के कोने में एक छोटा सा ढाबा था। टिन की छत, धुएं से काली दीवारें और हर वक्त खड़खड़ाती बसों की आवाज। यहीं काम करता था कबीर। उम्र सिर्फ 13 साल। सुबह 5 बजे उठना, ढाबा साफ करना, दिन भर प्लेटें धोना, रात को झूठी थकान के साथ जमीन पर सो जाना। लोग उसे सिर्फ ढाबे वाला लड़का कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कबीर के दिमाग में हर वक्त सवाल चलते रहते थे। स्कूल की खिड़की ढाबे के ठीक सामने एक सरकारी स्कूल था। जब घंटी बजती, बच्चे हंसते बोलते अंदर जाते। कबीर प्लेट धोते धोते रुक जाता। उसकी आंखें स्कूल की खिड़की पर टिक जातीं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे नंबर, टीचर की आवाज, बच्चों के सवाल, सब कुछ वह चुपचाप सुनता। उसे स्कूल से भगाया गया था क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन सीखने से कोई उसे रोक नहीं पाया। जमीन ही कॉपी। कबीर के पास किताब नहीं थी, कॉपी नहीं थी, पेंसिल भी नहीं, लेकिन उसके पास था जिद। वह ढाबे के पीछे गीली जमीन पर उंगली से जोड़ घटाना करता, कोयले से दीवार पर गुणा भाग लिखता। जो समझ नहीं आता उसे दोबारा देखता। वह जानता था, अगर आज नहीं समझा तो कल भी वही सवाल उसे परेशान करेगा। खुद बनाया टाइम टेबल। एक रात काम खत्म करने के बाद कबीर ने खुद से वादा किया। उसने जमीन पर टाइम टेबल बनाया। सुबह 1 घंटा, जोड़ घटाना दोपहर, सुने हुए सवाल याद करना रात 2 घंटे, पुराने सवाल हल करना। वह रोज कम से कम 15 सवाल करता। गलती होती तो खुद को डांटता नहीं, समझाता। किताब का पहला तोहफा। एक दिन ढाबे पर एक बूढ़े मास्टर जी चाय पीने आए। उन्होंने कबीर को जमीन पर सवाल करते देखा। पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? कबीर चुप रहा। मास्टर जी अगले दिन पुरानी किताब लेकर आए। वो कबीर की पहली किताब थी। कबीर ने उसे सीने से लगा लिया। पढ़ाई का असली मतलब। अब कबीर सिर्फ सवाल नहीं हल करता था, वह समझने लगा था। क्यों यह फॉर्मूला बना, कहां इस्तेमाल होगा, अगर संख्या बदली तो जवाब क्यों बदलेगा? वह हर चीज सोचता। कभी कभी पूरी रात जागता। ढाबे के मालिक डांटते, लेकिन कबीर चुप रहता। वो कठिन दिन। एक दिन स्कूल में शहर के बड़े गणितज्ञ डॉ मेहता आए। उन्होंने बोर्ड पर एक ऐसा सवाल लिखा जिसे देखकर बड़े बड़े बच्चे घबरा गए। पूरा क्लासरूम खामोश। कबीर बाहर खड़ा हर लाइन दिमाग में उतार रहा था। से दोस्ती रात को कबीर ने उस सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा आसान था, दूसरा थोड़ा कठिन, तीसरा बहुत मुश्किल। वह रुका, फिर बोला, डरने से जवाब नहीं मिलेगा। धीरे धीरे हल निकलने लगा। पूरी रात की लड़ाई। मोमबत्ती बुझ गई, फिर जलाई। दीवार पर लिखा, मिटाया, फिर लिखा। कई बार गलत हुआ, लेकिन सुबह होने से पहले हल तैयार था। सच, सुबह सुबह कबीर स्कूल गया। क्लास खाली थी। उसने ब्लैक बोर्ड पर पूरा समाधान लिख दिया। हर स्टेप साफ, नाम नहीं लिखा। अध्याय 11। टीचर की हैरानी। डॉ मेहता आए, बोर्ड देखा, उनकी आंखें भर आईं। ऐसा समाधान सालों में नहीं देखा था। अध्याय 12। ढाबे तक की तलाश। डॉ मेहता ढाबे पहुंचे। कबीर जमीन पर नंबर बना। मौका। डॉ मेहता बोले, तुम्हारी जगह स्कूल में है। कबीर रो पड़ा। अध्याय 14। नई शुरुआत। स्कूल ने पूरी छात्रवृत्ति दी। पहली बार कबीर ने यूनिफॉर्म पहनी। अध्याय 15। अंत और सीख। आज कबीर रोज स्कूल जाता है। वह जानता है, पढ़ाई हालात नहीं देखती,